Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solutions. So friends, as we have started our paper 1 that is higher education system और हायर एजुकेशन यूनिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये वो यूनिट है जिसमें हमें याद करने के लिए कुछ नहीं है, बस समझना है। समझने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन है जिसे वी हैव टू राइट टू इन नोट बना के हमारे नोटबुक में लिखना और हमारे नोट्स में उसको अच्छी तरह से लिख कर कि हमें किस तरीके से उसको स्टैटिक पोर्शन को लिखकर याद करना, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम था ऑफ एजुकेशन का वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। येस्टरडे के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मुस्लिम एरा भी कंप्लीट हो चुका, तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमने येस्टरडे के लेक्चर में स्टार्ट किया। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, हमने येस्टरडे के लेक्चर में पढ़े थे बहुत सारे ब्रिटिश के जो क्या क्या हमारे एजुकेशन को डिफ़िकल्टीज़ हुई, किस तरीके से हमारे एजुकेशन को ब्रिटिश लोग आए और किस तरीके से हमारे इंग्लिश मीडियम को प्रमोट किया। तो इंग्लिश मीडियम किस तरीके से हमारे इंडिया में आया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो येस्टरडे वी हैव स्टार्टेड आवर चार्टर्ड एक्ट, हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। आज हम करने वाले हैं मोकोलेस मिनट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहाँ पे 100% श्योर टॉपिक्स है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हायर एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, चार्टर्ड एक्ट आपने ऑलरेडी किया था कि ये चार्टर्ड एक्ट एक निमोनिक है कि चार्टर लगाना, ब्रिटिश लोगों ने चार्टर लगाया चार्टर, लेकिन वो इतना चला नहीं। तो उसके बाद कौन आ गया? मोकोलेस मिनट आ गए, जिनका क्या था 1835 में उन्होंने अपने कुछ अनुसंधान लागू किया, जिसे मोकोलेस मिनट के कुछ रूल्स थे। सो फ्रेंड्स, मोकोलेस मिनट में क्या है, जो एंग्लिस्ट थे एंड द ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी कुड नॉट बी सॉल्व इवन, जो उन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चालू हुई थी चार्टर्ड एक्ट में वो सॉल्व नहीं हुई थी। तो उसके लिए आफ्टर 20 ईयर्स इन द न्यू चार्टर्ड एक्ट 1833 में भी वो सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि हर 20 ईयर्स बाद में चार्टर्ड एक्ट हमारा क्या होता था, उसको रिवाइंड किया जाता था, उसको न्यू किया जाता था उसकी पॉलिसीज़ को। बट जो एंग्लिस्ट में और ओरिएंटलिस्ट थे, जिन लोगों ने इंग्लिश के जो ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लिश जाति के और ओरिएंट थे, तो उनमें क्या हुआ, मतभेद होना चालू हो गया, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो उसके लिए तो ऑन जून 10 1834 में लॉर्ड मोकोले, जो कि एक बहुत ही लॉर्ड मोकोले जी आए, केम टू इंडिया एज ए लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश के। वो क्या थे? गवर्नर जनरल काउंसिल थे। वो इंडिया आए, कब आए थे? जून 10 1834 को। और उन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक द then governor general appointed him the president of the public instruction। उन्होंने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्होंने अपॉइंटेड किया एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एंड आस्क्ड हिम टू रेंडर हिज एडवाइस ऑन 3 पॉइंट्स। और उसे उसके एडवाइस दिए, किसने? उन्होंने उसको प्रेसिडेंट के, लॉर्ड मैकॉले जी को प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटेड किया गया और उनको कहा गया कि आप 3 एडवाइस दीजिए। कि फर्स्ट क्या था, हाउ टू स्पेंड ₹10 लाख पर एनम ऑन एजुकेशन। किस तरीके से हमें 3 एडवाइस दीजिए कि किस तरीके से हम 10 लाख रुपए हर साल किस तरीके से हम स्पेंड करें हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। सेकेंड क्या था, टू डिफाइन द टर्म्स लिटरेचर एंड लर्न नेटिव्स। मतलब किस तरीके से हमें डिफाइन करना है जो हमारा लिटरेचर्स है, जो हमारे पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, और किस तरीके से लर्न नेटिव, उनको किस तरीके से उनके बारे में रूल्स बताए जाए। थर्ड क्या था, टू सॉल्व द एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। उसके बाद थर्ड उनकी क्या शर्त थी कि एडवाइस क्या मांगा कि हम किस तरीके से जो एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में जो मतभेद है वो किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो मोकोले सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन 1835। तो लॉर्ड मोकोले ने क्या किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को 1835 में सबमिट किया। तो 1834 में लॉर्ड मोकोले वो बंदा है जो आया और उसको प्रेसिडेंट बनाया, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उन्होंने 3 एडवाइस मांगी और 3 एडवाइस दी गई और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1835 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मोकोले। ये पॉइंट में आपको डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन है कि द वर्ड लिटरेचर मेंट ओनली इंग्लिश लिटरेचर। उनका मतलब क्या था, सिर्फ पढ़ाई क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, एंड नॉट संस्कृत एंड अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर। ये तीनों कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई आनी चाहिए, उनका बोलना ये था।
तो द वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश मीडियम किसने कहा था, तो लॉर्ड मकॉले ने सिर्फ बोला कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही होना चाहिए। तो द वर्ड लर्न नेटिव्स का मतलब क्या होगा, मीन्ट ए स्कॉलर हु इज़ लर्न इन द लोकस फिलोसॉफी मिल्टन्स पोएट्री दैट इन इंग्लिश लिटरेचर। उनका लर्न नेटिव्स मतलब वो स्कॉलर जो याद करे कौन, लोकस फिलोसॉफी और मिल्टन पोएट्री दैट इज इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया जाए। लॉर्ड बेंटिक सीरियसली वेंट दैट मॉकलेस रिपोर्ट एंड डिक्लेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द, उन्होंने लॉर्ड बेंटिक ने सीरियसली मॉकलेस की जो रिपोर्ट थी वो 1835 में जो उन्होंने सबमिट की थी उसको सीरियसली लिया और उस पर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी और कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई गवर्नमेंट कब, ऑन मार्च 17। तो 1830 द मेजर डिक्लेरेशन ऑफ दिस पॉलिसीज ये सब किए गए थे कि यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट फंड्स प्रपोज ऑफ एजुकेशन वुड बी द बेस्ट एम्प्लॉयड एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को दिया जाएगा फंड। और यहाँ पे द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ संस्कृत अरबिक वर्जन शेल नॉट बी क्लोज डाउन। और उन्होंने ये बोला कि जो संस्कृत है अरबिक है वर्जन वो क्लोज नहीं होंगे। द इकोनॉमिक ग्रांट्स फॉर द टीचर सैलरी एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप विल बी कंटिन्यू एज बिफोर, उसी सैलरी कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पे सिर्फ इतना है, द मनी सो सेव्ड विल बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाएगा और वहीं पे पैसे खर्चे किए जाएंगे। तो ये हमारे लॉर्ड मॉकले की थी। अब आ गई बारी हमारे वुड डिस्पैच की, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट हो गया, लॉर्ड मॉकले मिनट हो गया और वुड डिस्पैच हो गया। ये सारे जब हम MCQ सॉल्व करेंगे हायर एजुकेशन के तो हमें अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो द कंपनी हैज़ टू टेक ऑर्डर्स आफ्टर एवरी 20 years फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ईच ऑर्डर समथिंग वाज रिटन अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया। तो उसके बाद वुड डिस्पैच में क्या आया, वुड एजुकेशनल डिस्पैच, इसमें क्यों आया गया, एज पर जब द कंपनी हैज़ टू टेक ऑर्डर्स आफ्टर, हर 20 साल बाद में ब्रिटिश इंडिया को लेना पड़ता था कि नहीं किस तरीके से हमें इंग्लिश एजुकेशन। तो उन्होंने जब चार्टर्ड ऑफ 1853 केम, उसके बाद में द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थॉट फॉर लेइंग डाउन ए डेफिनेट पॉलिसीज रिगार्ड टू एजुकेशनल मैटर्स ऑफ इंडिया। उसी तरीके से एज पार्लियामेंट्री कमिटी वाज अपॉइंटेड टू सर्वे द एजुकेशनल प्रोग्रेस इन इंडिया में कि जो मिस्टर वुड था वाज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन था मिस्टर वुड, कौन थे, वुड डिस्पैच के नाम से बाद में वो जाने गए थे, वो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। उन्होंने क्या किया, सिर्फ हमें इन सब चीज़ों में इतना ही याद करना है कि इन लोगों ने आए और इन लोगों ने क्या करके गए, किस चीज़ों से ये रिलेटेड है। सो डिक्लेरेशन वाज क्रिश्चियनाइज्ड एज वुड एजुकेशनल डिस्पैच के नाम से किस तौर पे आया था, तो ये इससे निमोनिक है कि वुड डिस्पैच आया अगर 1854, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या किया, जो एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, द डिस्पैच क्लियरली एक्सेप्टेड दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया लाइज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में एजुकेशन होनी चाहिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेन एम क्या था इनके एजुकेशन का, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू रेज इंटेलेक्चुअल फिटनेस एंड मॉरल कैरेक्टर। इंटेलेक्चुअल फिटनेस और मॉरल कैरेक्टर की इनका मेन एम था एजुकेशन का। कोर्सेज ऑफ स्टडी क्या थी, मिस्टर वुड हैड रिकॉग्नाइज दैट यूजफुल ऑफ संस्कृत अरेबिक एंड पर्शियन एंड रिकमेंडेशन देन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन रेगुलर एंड फाइनली लाइक मोकलेस ही हैड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द यूजफुल वेस्टर्न नॉलेज फॉर इंडियंस। उन्होंने ये बोला कि हमें बाकी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, वेस्टर्न नॉलेज ली तो आपको सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज ही इंडियंस को सिखानी है। तो मीडियम भी उन्होंने क्या चूज़ किया, इंग्लिश मीडियम, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ, यही उनका था लॉर्ड मॉकले का और वुड डिस्पैच का कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाते जाओ, इंग्लिश से ही आगे बढ़ो, इंग्लिश ही उनको पढ़ाओ ताकि वो हमारे लिए गुलामी करें। तो ये सारे थे। और इस दौरान उन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एस्टेब्लिश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। द डिस्पैच है सजेस्टेड फॉर सेटिंग अप ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम हमारे वुड डिस्पैच के टाइम हमारे एस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी, BMC के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। एजुकेशन फॉर ओमेन भी आ गया वुड डिस्पैच के टाइम में कि हमें एजुकेशन फॉर ओमेन भी देना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें औरतों को भी पढ़ाना चाहिए। तो ये भी उस वक्त आया था कि किस वक्त आया था, वुड डिस्पैच के टाइम में आ गया था।
तो ये सारे थे हमारे वुड डिस्पेच में, और इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डिटेल्स में जो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।